कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की दूसरी रचना है। ठीक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935 है, मतलब 1935 में इसकी रचना की गई थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, इसकी जो विषय वस्तु है वो मनु की कथा के माध्यम से समकालीन समस्या का चित्रण किया गया। समकालीन मतलब जो उस समय पे जो समस्या आ रही थी। ये तो पौराणिक कथा है, मनु की कथा जो है वो पौराणिक है, लेकिन उस कथा के माध्यम से जो आज की समस्या है उसको सॉल्व करने का तरीका निकल गया, सोचा गया। ठीक है, ऐसा सोचा जयशंकर प्रसाद ने। उस समय हमारा देश जो था अंग्रेजों के अधीन था, लोगों के अंदर काम करने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, इतने अत्याचार होते थे उनके ऊपर, तो वो सोचते थे कि यही उनकी नियति है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उनके अंदर जोश भरने के लिए ये कथा उन्होंने ये कविता का प्रकाशन किया, कविता बनाई उन्होंने। इसके अंदर जो है शैव दर्शन में के प्रतिभिज्ञा दर्शन जिसके मूल में आनंद है, मतलब इसमें शैव दर्शन के बारे में बताया गया है। ये शैव दर्शन से प्रभावित है, कामायनी जो है वो शैव दर्शन से प्रभावित है, जिसके मूल में आनंद, मतलब लास्ट में जिसको आनंद प्राप्त करना है। आनंद प्राप्त मतलब शारीरिक आनंद प्राप्त नहीं करना, मानसिक आनंद प्राप्त करना है। ठीक है, अपने मन को संतुष्टि मिलनी चाहिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि मोक्ष मिलना। ठीक है, मोक्ष मिलना मतलब सब चीज़ों से परे हो जाना। ठीक है, तो इसमें शैव दर्शन के प्रतिभिज्ञा दर्शन मतलब ये जान लेना कि असली आनंद किस में है। प्रतिभिज्ञा का मतलब तो जानना, तो इसमें ये जानना कि असली आनंद क्या है, असली आनंद को जानना प्रतिभिज्ञा दर्शन कहलाया। ठीक है, इसके अंदर इच्छा, कर्म, ज्ञान के सामंजस्य से आनंद की प्राप्ति मानी गई है। कह रहा 3 चीज़ें हैं, इच्छा, कर्म और ज्ञान। अगर इन तीनों का समन्वय हो जाता है, इन तीनों का तालमेल हो जाता है, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो इंसान को आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इच्छा क्या होती है, इंसान को कुछ काम करने, मतलब कुछ पाने की इच्छा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, काम करेगा। काम कब करेगा, तब उसे उस चीज़ का ज्ञान होगा। जब ये तीनों का तालमेल हो जाता है तो उसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कामायनी के अंदर कुल 15 सर्ग हैं, टोटल 15 सर्ग हैं। इसमें प्रतीक जो है मनु मन का प्रतीक है। जो मन है चंचल है, कहीं भी भटक जाता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी बहुत समझदारी की बात करता है, कभी बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात करता है। मन जो है वो चंचल है। ठीक है, वो एक जगह नहीं टिकता। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, जो हृदय से सोचती है। ठीक है, इमोशंस, हृदय मतलब इमोशंस। ठीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, दिमाग से। ठीक है, अगर कोई चीज़ खराब होगी तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। और जो कुमार है, जो श्रद्धा और मनु का पुत्र है, वो मानव का प्रतीक है, जो मानव जिसकी रचना उन्होंने की। ठीक है, जिसकी रचना किया। उसमें जो प्रमुख छंद है वो तांटक छंद है, और प्रमुख रस जो है वो शांत रस है। ठीक है, तो ये तो था इसका बेस, मतलब कामायनी है क्या, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कामायनी। तो उसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 15 सर्ग हैं। 15 के 15 सर्ग याद करने हैं। ठीक है, तो कामायनी के कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, फिर दर्शन, रहस्य, आनंद, 3-3 का ग्रुप करके इसको हम 5 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, तो इजीली याद हो सकता है। पहला जो है वो चिंता, आशा और श्रद्धा। चिंता, आशा, श्रद्धा। सेकंड में आ जाएगा काम, वासना, लज्जा। ठीक है, थर्ड में आएगा कर्म, ईर्षा, ईड़ा। फोर्थ स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। और फिफ्थ जो है वो दर्शन, रहस्य और आनंद। 5 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो ये याद रहेगा, इजीली याद भी कर सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये कुल 15 सर्ग हैं जिनको याद करना जरूरी है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। जब उन्होंने कामायनी कविता की रचना की तो उस पर उन्हें एक अवार्ड मिला, जो उस अवार्ड का नाम था मंगला प्रसाद। ठीक है, जैसे आज की डेट में ऑस्कर मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से उनको कवियों बेटर कविता के लिए एक अवार्ड दिया गया, मंगला प्रसाद पारितोषिक। पारितोषिक का मतलब अवार्ड होता है। ठीक है, फिर जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली 7 खंडों में, 7 पार्ट्स में 2014 ईस्वी में, जिसमें स्वर्गीय संपादक जो थे वो ओम प्रकाश सिंह थे। उनके जो संपादक थे वो ओम प्रकाश सिंह थे। प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, इसके बाद है दर्शन का प्रभाव, मतलब कामायनी कविता पर कौन से दर्शन का प्रभाव है। अब अलग अलग टाइप के हैं ना, शैव दर्शन है, बौद्ध दर्शन है। ठीक है, तो कौन से दर्शन का इसके ऊपर प्रभाव है। सबसे पहले है शैव दर्शन। इस पे जो दर्शन है वो शैव दर्शन है। कामायनी शैव दर्शन से प्रभावित है। शैव दर्शन के अंतर्गत प्रतिभिज्ञा दर्शन का प्रभाव है, मतलब खुद को जानना, असली आनंद को जानना, वो शैव दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं।
इसके नियम में पहला आता है नियतिवाद। नियति क्या होती है? नियति होती है जो हम काम कर रहे हैं उसके अनुसार जो हमें फल मिलता है, वो हमारी नियति है। भाग्य तो होता है कि हाँ ये हमारा भाग्य है, वो कोई काम ही नहीं कर रहे, सोच लिया कि हमारे भाग्य में यही है। लेकिन नियति हम खुद बनाते हैं। हम अच्छे काम करेंगे हमारी नियति अच्छी होगी, हम बुरे काम करेंगे हमारी नियति बुरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो हमें फल मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे या हम कर्म करेंगे ही नहीं तो नियतिवाद शैव दर्शन के 36 तत्वों में, शैव दर्शन के अंदर टोटल 36 तत्व हैं, 36 तत्व हैं, जिसमें से 11वां तत्व जो है वो नियति है। ठीक है, जब हमने महाभारत देखी थी तो महाभारत में नियति वर्ड का बहुत इस्तेमाल किया था कि हमारी नियति है कि हमें वनवास जाना पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारे कर्मों का फल है, हमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। नियति, दुर्योधन का अंत तो बहुत बुरा हुआ, वो उसकी नियति थी क्योंकि उसने कर्म बुरे किए थे, इसीलिए उसका अंत जो है बहुत बुरा हुआ। दैट इज नियति। ठीक है, यह एक ऐसी अदृष्ट शक्ति है जो कर्मानुसार मानव जीवन का संचालन करते हुए उसके कल्याण का विधान करती है। मतलब ये ऐसी शक्ति जिसको हम देख नहीं सकते, नियति एक अदृष्ट शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता। वो मानव के कर्मों के अनुसार जो वो काम करता है उसके जीवन का संचालन करती है। नियति जो है मानव के कर्मों के अनुसार उसके जीवन का संचालन करके उसके कल्याण का विधान करती है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका अंत होगा, वैसे ही उसे फल प्राप्त होगा। यह संसार के दंभी, अहंकारी और अत्याचारी व्यक्तियों को अपनी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उचित दंड देकर उनका नियमन करती है। इसमें हम रामायण महाभारत कुछ भी देख सकते हैं। रावण बहुत अत्याचारी था लेकिन बहुत बुद्धिमान था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे, अत्याचारी था, इसीलिए पूरे परिवार समेत उसका अंत हुआ। ये उसकी नियति थी। ठीक है, किसकी वजह से? उसके बुरे कर्मों की वजह से। ठीक है, तो वही कह रहा है, यह संसार के दंभी, अहंकारी और अत्याचारी व्यक्तियों को अपनी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, उसमें प्राकृतिक शक्ति कौन थे? राम थे, तो अपनी प्राकृतिक शक्ति द्वारा उचित दंड देकर उनका नियमन करती है। मतलब नियमन मतलब बैलेंस, प्रकृति में बैलेंस स्थापित, संतुलन स्थापित करती है। बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, जैसे हमारे पुराणों में भी कहा गया है जब जब अत्याचार बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं उस अत्याचार को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो पहला तो था हमारा नियतिवाद। दूसरा क्या आ गया इसके अंदर? समरसतावाद। समरसतावाद क्या है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन में समरसतावाद को शिवत्व की स्थिति माना गया है। शिवत्व मतलब शिव में खो जाना, शिव में लीन हो जाना। ठीक है, जहाँ समस्त द्वंद्व एवं विषमता का अंत होकर सत्य प्रथम हो जाए, अर्थात आनंद अंतिम सत्य हो जाए। मतलब हर चीज़ से विमुक्त हो जाना। ठीक है, सब चीज़ों का त्याग कर देना, सिर्फ अपने मन की शांति के लिए आगे बढ़ते जाना। तो लास्ट में मनु वही करता है, श्रद्धा को लेकर के हिमालय चला जाता है। तो वो समरसतावाद है। मतलब अब वो सब कुछ पूरे संसार से विरक्त हो गया है, अलग हो गया, अब उसकी कोई इच्छा नहीं बची है। अब वो सिर्फ आनंद प्राप्त करना चाहता है, मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है अपनी खुद की। ठीक है, तो समरसतावाद क्या है? जहाँ पर समस्त द्वंद्व एवं विषमता का, जो भी हमारे मन में चल रही है, जो भी आज क्या होगा, ये क्या करना है, इसको किस तरीके से ठीक करना है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएं। ठीक है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है सबका अंत हो जाता है और जो अंतिम सत्य है वो है हमें आनंद की प्राप्ति हो। तो बस जब उसके लिए इंसान चला जाता है तो वो क्या है? समरसतावाद है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब यही है कि दुख की पिछली रजनी बीच, जो पिछली रात जो थी, जो दुखों से भरी हुई थी, उसके बीच में मुझे एक नया प्रभात, नया सूर्य उगता दिखाई दिया है, ज्ञान का, सत्य का, आनंद का, जिसमें वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहता है। ठीक है, प्रसाद जी ने कामायनी में यह भी निरूपित किया है कि मानव को अपने जीवन में इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय करना चाहिए। उसने कहा है ना कि मनुष्य को आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सही तालमेल होगा, सही समन्वय होगा, उनके बीच में सही बैलेंस होगा। ठीक है, विडंबना यह है कि इन तीनों का समन्वय हो नहीं पाता। ठीक है, इच्छा है तो इंसान काम नहीं करना चाहता, अपनी इच्छा को पूरा करने, मेरी इच्छा है मैं BMW खरीदूं लेकिन मैं काम मेहनत करना नहीं चाहता, तो कैसे खरीदूंगा? ठीक है, तो वो तालमेल नहीं है। ठीक है, समन्वय नहीं हो पा रहा है। और अगर मैं काम करना भी चाहूँ तो मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है कि मैं उतने पैसे कमा सकता हूँ। ज्ञान भी तो होना जरूरी है उसके लिए। तो अगर ये तीनों चीज़ों का समन्वय हो तो इंसान को आनंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इनका जो तालमेल है, विडंबना ये है कि इनका समन्वय हो नहीं पाता और बहुत मुश्किल परिस्थिति में हो पाता, और जो इसका तालमेल बिठा लेता वो इंसान आनंद प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यही है कि विडंबना यह है कि इन तीनों में समन्वय नहीं हो पाता और जीवन दुखी रहता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की।
कह रहा ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान है नहीं और हमारे काम मतलब ज्ञान कुछ और है, ज्ञान किसी और चीज़ का है, काम कुछ और कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा पूरी कैसे होगी? तो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। वही लिखा है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते, यही जीवन की विडंबना है, इसी के कारण इंसान दुखी है। ठीक है, फिर आता है आनंदवाद। पहला क्या था? पहला था नियतिवाद, दूसरा समरसतावाद, अब तीसरा आ गया आनंदवाद। आनंदवाद क्या है? व्यक्ति को सर्वप्रथम कर्मशील बनना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि अंततः व्यक्ति अपने कर्मों का ही भोग करता है। जो काम करेगा, आज मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसे होंगे तो मेरा कल का जीवन सुखी रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो वही है, आनंद की पहली सीढ़ी है कर्म। इंसान को कर्मशील बनना चाहिए, क्योंकि उसे अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेगा तो लोग उसका साथ नहीं देंगे। तो लिख रहा है कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कह रहा हम अपने कर्म का भोग करते हैं, इसीलिए भोग के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। यही जड़ का चेतन आनंद, जड़ मतलब और जिसमें जीवन नहीं होता, जड़ का मतलब जिसमें जीवन नहीं होता, नॉन लिविंग। तो कह रहा उस जड़ में चेतन आनंद तभी हो सकता है जब तुम काम करोगे। ठीक है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम भी जड़ बन जाएंगे, हम भी लिविंग नहीं रहेंगे, हम भी नॉन लिविंग बन जाएंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो काम नहीं करेंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे, तो हम क्या होगा, हमारे साथ हमें कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वही है। वे ये भी मानते हैं कि आनंदवाद के लिए शुद्ध सात्विक प्रेम आवश्यक है, वासनात्मक प्रेम नहीं। मतलब सात्विक प्रेम मतलब किसी का साथ मन से देना, इच्छा से देना। ठीक है, तुम अगर किसी के साथ हो तो इच्छा से दो और उसके बदले में उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अगर तुम बदले में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो सात्विक प्रेम नहीं है। सात्विक प्रेम का मतलब है तुम किसी के लिए काम कर रहे हो, तुम किसी को चाहते हो, उसका भला चाहते हो, उसका भला चाहते हो तो काम करते रहो, चाहे वो तुम्हारा बुरा भी करे तो भी तुम उसके अच्छे के लिए काम करो। ठीक है, दैट इज सात्विक प्रेम, उसको सात्विक प्रेम कहते हैं। ठीक है, बदले में तुम कुछ नहीं चाह रहे उससे। वासनात्मक प्रेम नहीं, किसी वासना तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगी तो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। मनु जब तक श्रद्धा के शरीर पर मुग्ध रहे तब तक आनंद से वंचित रहे, तब तक उसकी ब्यूटी पर मुग्ध रहा, तब तक उसे आनंद प्राप्त नहीं हुआ। वो भटकता रहा और चीज़ों की खोज में भटकता रहा जब तक कि उसके शरीर पर वो मुग्ध था। लेकिन जब लास्ट में जब वो श्रद्धा उसके पास आती है तब वो उसके मन से वो वासना निकल जाती है, तो उसके साथ हिमालय चला जाता है, उसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो कोरा बुद्धिवाद या कोरी भावुकता आनंद पथ में बाधक है। या इंसान पूरा इमोशनल हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, तो भी वो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसको बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करता रहे और दूसरों को लोगों को सिर्फ इस्तेमाल ही करता जाए तो भी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। एक टाइम पे उसे गिल्ट फील होगा ही होगा। तो यही कहता है कि हृदय और बुद्धि का संतुलित समन्वय ही आनंद का मूल है। मूल मतलब जड़। आनंद की जो असली जड़ है वो हृदय और बुद्धि दोनों का संतुलित समन्वय, बैलेंस्ड। ये नहीं कि ज़्यादा इमोशनल हो जाए या ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करे, दोनों में बैलेंस बना रहना चाहिए। जब टाइम हो इमोशनल होने का तो इमोशनल हो इंसान, और जब बुद्धि का इस्तेमाल करने का समय हो तो बुद्धि का इस्तेमाल उसे करना चाहिए, तभी वो आनंद प्राप्त कर सकता है। अब फोर्थ है चित्ती। चित्ती क्या है? प्रसाद ने कामायनी में संसार को चित्ती का स्वरूप बताया है। चित्ती मतलब ईश्वर। ठीक है, ईश्वर ने जो रचा है हमारे लिए वही होगा। ठीक है, वही चित्ती है। ठीक है, चित्ती का स्वरूप बताया है। चित्ती सत्य है और ये जगत भी सत्य है। मतलब ईश्वर जो परमेश्वर है वो भी सत्य है और ये जो जगत है, संसार बना है, ये भी सत्य है, क्योंकि यहाँ पर रहकर लोगों को काम करना ही है, पूरा जीवन बिताना है। तो ये जगत को वो इग्नोर नहीं कर सकता, संसार को इग्नोर नहीं कर सकता, तो ये भी उसके लिए क्या है? सत्य ही है। महाचित्ती बिना उपादान के, बिना उपकरण के, केवल संकल्प मात्र से संसार का उन्मीलन कर देती है। जो महाचित्ती है मतलब जो परमेश्वर है वो संसार का उन्मीलन कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ निर्धारित पहले से ही कर रखा है। वह इन संसार में निरंतर 5 प्रकार की लीलाएं करती है। जो महाचित्ती है, चित्ती और महाचित्ती एक ही बात है, वो 5 लीलाओं का 5 प्रकार की लीलाएं करती है। वो लीलाएं कौन कौन सी है? पहला है सृष्टि। भगवान ने पहले सृष्टि की रचना की। सृष्टि मतलब संसार। फिर स्थिति, वहाँ पर हर किसी की एक स्थिति है, एक पोजीशन है। ठीक है। संहार, वहाँ अगर कुछ अत्याचारी आ गए, मतलब कुछ गलत चीज़ें हो गई तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तो वो संहार हो गया। ठीक है, जैसे दैत्य उत्पन्न हो गए तो भगवान अवतार लेकर उनका खात्मा करते हैं। ठीक है। विलय, विलय का मतलब होता है
जब लास्ट में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया तो सब कुछ मिक्स हो जाना, जल में विलय हो जाना, ठीक है, सब खत्म, ठीक है। अनुग्रह मतलब उसके बाद फिर से दोबारा पुनर्रचना होती है। तो 5 प्रकार की लीलाएं करती है जो प्रकृति है, जो भगवान है, परमेश्वर है, महाचित्ती, वो 5 तरह की लीलाएं हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह। तो कामायनी के श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी ने ये संपूर्ण दार्शनिक विवेचन किया है। दार्शनिक मतलब क्या होता है, जो धर्म से रिलेटेड होता है वही दार्शनिक होता है, जो हमारे पुराणों से रिलेटेड है वो दार्शनिक है। तो पूरे श्रद्धा सर्ग के अंदर प्रसाद जी ने दार्शनिक विवेचन किया है। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है, अब श्रद्धा मनु से कहती है, कर रही लीला में आनंद, महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। वो कह रही है कि ये जो भी हुआ है, मतलब जब तनु समुद्र किनारे बैठा हुआ है, मतलब अकेला निर्जन वन में पूरा बैठा हुआ है वो, तो उस समय जब आती है श्रद्धा तो वो बहुत ज़्यादा हताश है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हताश है, ठीक है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो कोई काम करना नहीं चाह रहा, लेकिन क्या है उसके अंदर, तब उसको आगे समझाती है कि ये परमेश्वर की लीला है, ये तो होना ही था, जब पाप बढ़ गया तो प्रलय तो आनी ही थी, ठीक है। अब ये जो टाइम है ये दोबारा से संसार का निर्माण करने का समय है, इसमें तुम्हें इसमें उदास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये श्रद्धा उसको मनु को कहती है। फिर वेदांत दर्शन आ गया। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन में क्या है, वेदांत दर्शन में जब संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है, वेदांत दर्शन में कहा गया जो संसार है वो मिथ्या है। वहीं प्रसाद जी ने शैव दर्शन की मान्यताओं को ग्रहण करते हुए संसार की सत्यता पर का प्रतिपादन किया है। वेदांत दर्शन में ये बताया गया कि संसार मिथ्या है, यहाँ पर संसार में कुछ भी नहीं है, सब छोड़ छाड़ के तुम तपस्या करने चले जाओ। लेकिन शैव दर्शन में उसकी मान्यता को ग्रहण करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि संसार जो है वो सत्य है, संसार की सत्यता का प्रतिपादन भी उन्होंने किया है। जब संसार सत्य है तो इससे पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, जब संसार सत्य है तो पलायन नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ रहकर सारी सिचुएशन से लड़ना होगा, ठीक है, सारी सिचुएशन को अपनाना होगा, अपितु इसमें प्रवृत्त होना चाहिए। वो कह रहा है संसार से पलायन करने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें इसमें प्रवृत्त होना पड़ेगा। प्रवृत्त मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। यही प्रसाद जी का संदेश है। कहता है काम मंगल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उनको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। कह रहा है काम मंडल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का है परिणाम, मतलब वो कह रहा है ये हमारी जो इच्छा है यही हमें काम में उलझा देती है, ठीक है, हमारी इच्छा की वजह से ही हम बुरे रास्ते पर चल पड़ते हैं, ये उसी का परिणाम है। तो हमें इसको छोड़ करके हमें अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए, ठीक है। फिर है अभेदवाद या सर्वात्मवाद। अभेदवाद या सर्वात्मवाद। प्रसाद जी की मान्यता है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ में शिव की सत्ता विद्यमान है। प्रसाद जी मानते हैं कि जो संसार की जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो जल है, जड़ है, बुद्धि है, मनुष्य जो भी हैं, सब में शिव की सत्ता है, सबके अंदर शिव की सत्ता विद्यमान है। विश्व में जो नाना रूपात्मक पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जो पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, वे सभी प्रकाश रूप शिव ही हैं, सबके अंदर शिव है, सबके अंदर शिव समाये हुए हैं, उनसे अलग कोई सत्ता है ही नहीं, ठीक है, शिव से अलग कुछ नहीं है, सब कुछ शिव है। प्रतिभिज्ञा दर्शन की इसी अभेदवादी विचारधारा को प्रसाद जी ने कामायनी में अभिव्यक्त किया है। मतलब अभेदवादी मतलब किसी चीज़ में कोई भेद ही नहीं है, कोई भी प्राणी है, छोटा है, बड़ा है, नीची जाति का, ऊंची जाति का, सबके अंदर शिव है, तो हम किसी में भेदभाव कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या हो गया, अभेदवाद हो गया। अभेदवाद हो गया। सर्वात्मवाद मतलब हर जगह शिव समाये हुए हैं, हर जगह मतलब सर्वात्मवाद हो गया, ठीक है। तो यही है अभेदवाद और सर्वात्मवाद, मतलब शिव की सत्ता जो है वो चारों तरफ है, हर तरफ शिव की सत्ता है, जिसके अंदर हम भेदभाव नहीं कर सकते। अब जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसको जड़ या चेतन, मतलब चाहे वो निर्जीव है चाहे वो सजीव है, लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, सब में एक ही तत्व प्रधान है, सबके अंदर एक इंपॉर्टेंट तत्व है, वो है शिव, ठीक है। जड़ चेतन सभी पदार्थों में उस एक तत्व की व्याप्ति है, परमात्मा की व्याप्ति है। यह जगत उसी का स्वरूप है और निरंतर अपना रूप बदलता रहता है, मतलब हमेशा अपना रूप बदलता है, लेकिन सबके अंदर शिव ही है, परमात्मा ही है, ठीक है। फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने कामायनी के बारे में क्या कहा। राम स्वरूप चतुर्वेदी कामायनी के बारे में क्या कहते हैं। इस युग की प्रतिनिधि रचना जयशंकर प्रसाद की कामायनी में देव और असुर संस्कृतियों से भिन्न, उसकी तुलना में अधिक सर्जनात्मक मानवीय संस्कृति के विकास का आख्यान है। वो कहता है जो
कमायनी रचना जो है, जो जयशंकर प्रसाद ने कमायनी की रचना की है, वो पुरानी रचनाओं से मतलब पुराणों से अलग हटकर, पुराणों में तो क्या रामायण है, महाभारत है, उसमें तो पता है भगवान ने दानवों का अंत कर दिया, मतलब अत्याचारियों का अंत कर दिया। लेकिन जो कमायनी है इसके अंदर आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने कमायनी की रचना की है। तो इसके अंदर जो है अधिक सर्जनात्मक मानवीय संस्कृति के विकास का अध्ययन है। मतलब जो मानवीय संस्कृति है उसको विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, वो इस कविता के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, उसके उसमें वर्तमान संकट की समझ है और इस संकट के बचाव की संभाव्य दिशा संकेतित है। कमायनी में जो है वर्तमान संकट, जैसे उस समय मनु निराश है, हताशा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, वैसे ही आज की डेट में जो जिस समय ये कविता लिखी गई थी, अंग्रेजों का राज था, लोग पूरी तरह से हताश हो चुके थे, उन्हें लगता था सब कुछ खत्म हो गया, वो कभी आज़ाद नहीं होंगे, उनका जीवन इसी तरह से खत्म हो जाएगा, वो उसके लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए ये कविता की रचना की गई थी, इसीलिए कमायनी की रचना की गई थी कि जिस प्रकार मनु ने उठकर आगे बढ़कर श्रद्धा के कहने पर आगे बढ़कर उसने नए संसार की रचना की, उसी तरह से तुम भी आगे बढ़ो, काम करो, तभी तुम अंग्रेजों को हटाकर अपनी आज़ादी को प्राप्त कर सकते हो और अपना एक नए जीवन का निर्माण कर सकते हो। तो कमायनी के अंदर मानवीय संस्कृति के विकास का आख्यान है, मानवीय संस्कृति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, और वर्तमान संकट की समझ है और वर्तमान संकट से बचाव का रास्ता भी बताया गया है इसके अंदर। थके और पराजित मनु के प्रति अपने उद्बोधन का समापन श्रद्धा इन शब्दों में करती है। उस टाइम जब जो मनु है बिल्कुल थका हुआ है, पराजित महसूस कर रहा है अपने आप को, उसके आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो श्रद्धा उसे क्या कहती है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाए, समन्वय उसका करे समस्त व्यजनी मानवता हो जाए। तो श्रद्धा उस समय उसको क्या कहती है कि जो तुम्हारी शक्ति है जो बिखर गई है, जो तुम्हारी शक्ति है बिखर गई है, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं बचा है, तो उस पूरी शक्ति को इकट्ठा करो। समन्वय मतलब उसको इकट्ठा करो, उन सारी शक्तियों को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, ताकि मानवता की विजय हो, ताकि आगे बढ़कर वो संसार का निर्माण कर सके और एक अच्छे संसार का निर्माण कर सके। ठीक है, तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी के विचार है कमायनी के बारे में। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काय या आनंद के ढंग का ना होकर तांत्रिकों या योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। पता आचार्य शुक्ल कहते हैं, उन्होंने आनंदवाद को दिखाया है इसके अंदर, उन्होंने बताया असली आनंद क्या है, उन्होंने इसमें शैववाद को दिखाया। असली आनंद शारीरिक आनंद प्राप्त करने से नहीं है, काय का मतलब शारीरिक आनंद प्राप्त करना नहीं है। वल्लभाचार्य का जो आनंद था वो काय आनंद था, तो उसके ढंग का आनंद ना होकर ये शैव दर्शन वाला आनंद है। ठीक है, अपने मन को संतुष्टि प्रदान करनी है, ठीक है, तुम्हें अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें संसार से अलग होना पड़ेगा, ठीक है, दूर होना पड़ेगा। तो तांत्रिकों और योगियों के वाला आनंद है इसके अंदर, तांत्रिकों और योगियों वाला आनंद, वो संसार से दूर है। प्राचीन जल प्लायन के उपरांत मनु द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः विधान का आगान लेकर इस प्रबंध काव्य की रचना हुई है। मतलब प्राचीन जल प्लावन मतलब जब सब कुछ जल में समाहित हो गया था, पुराने समय में जब सब कुछ जल में समाहित हो गया, तो उसके बाद जब मनु ने मानव सृष्टि का पुनः विधान किया, दोबारा करने की सोची, तो उसके ऊपर यह प्रबंध काव्य रचा गया है। अब इसमें 3 सर्ग इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग और ईड़ा सर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले श्रद्धा सर्ग के बारे में इसने बताया है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, विश्रांत और एकांत, मधुर जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणमय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अब श्रद्धा आई है उसके पास, मनु के पास, जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हताश और निराश बैठा हुआ है, ठीक है, उसको कोई काम करने की प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो उस समय श्रद्धा प्रवेश करती है, आती है, उसको देखती है, तो उससे प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो जो एक सागर से निकली हुई मणि के समान बाहर चमकते हुए बैठे हुए हो। उससे क्वेश्चन करती है तुम हो कौन।
तुम इस निर्जन वन में चुपचाप कर क्या रहे हो? प्रभा की धारा से अभिषेक, जिस तरह से समुद्र में से निकली मणि जब सुबह के टाइम पे चमक कर पूरी चारों तरफ प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार उस निर्जन वन में, एकांत में, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ एक सुंदर सा जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो क्या कर रहा है? जो उस पूरे वन को जो पूरे वन को प्रकाशित कर रहा है। तो वो पूछते तुम हो कौन, तुम एकांत में क्या कर रहे हो? मधुर जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ये जगत का एक सुलझा हुआ रहस्य है। तुम्हारा मन चंचल है, कह रहा, और चंचल मन का आलस्य है। तुम्हारा मन चंचल है लेकिन सिर्फ एक आलस से भर गया है। तो तुम्हें आगे सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा, कर्म करना होगा, तभी इस संसार का पुनः निर्माण होगा। तो ये श्रद्धा सर की कुछ लाइनें थी, बाकी अगले पार्ट में करेंगे।